एपिसोड की स्टार्ट फांग को दिखाते हुए होती है, जो कार में न्यूज़ सुनता हुआ जा रहा था। तब उसे पता चलता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक अनजान चीज़ को घूमता हुआ नोटिस किया है, जो कि यूएफओ हो सकता है। तभी फांग का डॉक्टर उसे कॉल करके बताता है कि आज बारिश होने वाली है, इसीलिए वो सावधान रहे। अब कॉल पर बात करने की वजह से फांग का ध्यान भटक जाता है और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसको काफ़ी चोट लगती है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की शायसा उसके पास आती है, जिसने कुछ भी नहीं पहना होता। असल में ये एक एलियन होती है, जो यूएफओ से उतरी थी। तब वो एक चादर लपेट कर फांग के पास आती है और उसकी बॉडी को छूते हुए सोचने लगती है कि ये कितना हैंडसम है। फिर वो अपने सर को झटकती है और अपनी पावर से फांग को ठीक कर देती है। तब वो देखती है कि उसकी कार ब्लास्ट होने वाली है, इसीलिए वो फांग के सामने आ जाती है ताकि फांग को कुछ भी ना हो। और गाड़ी के ब्लास्ट होने से चाओ जाओ पर उसका असर होता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगता है, जो कि ब्लू कलर का था। और शायजाओ खुद प्रेशर के कारण नदी में गिर जाती है, लेकिन गिरने से पहले उसके खून की एक बूंद फांग के हाथ पर गिर जाती है। और साथ ही शाओजाओ के लॉकेट में से एक चमकीली सी चीज़ निकलकर फांग की बॉडी पर गिर जाती है। अब अगले सीन में हम फांग को देखते हैं, जो अपने घर में उठता है और एक डॉक्टर आकर उसे बताता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, पर अब तुम बिल्कुल ठीक हो। अब हम शायजिया को देखते हैं, जो एक आदमी से पूछती है क्या ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, लेकिन वो आदमी उसे ऐसी हालत में देखकर बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तब शायजाओ वहीं बैठकर सोचने लगती है कि क्या किया जाए। अब अचानक से उसे एक आवाज़ आती है, जो कि एक प्यारे से छोटे से टर्टल की थी। दरअसल वो शायजाओ का डाइट कुबरी था। तब उसे अनाउंसेटर यूज़ करने को बोलता है, जिस पर शायजाओ उसे बताती कि वो उससे खो गया है और वो शायद उसी आदमी के पास है जिसकी उसने जान बचाई है, पर अंधेरा होने की वजह से मुझे उसकी शक्ल अच्छे से याद नहीं है। ये सुनकर कुबरी उसे जल्दी से अनाउंसिएटर ढूंढने को बोलता है। अब हम फांग को देखते हैं, जो तैयार होकर अपनी कंपनी में पहुंचता है, जहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि उसकी सभी एक्स गर्लफ्रेंड्स वहां पर रिपोर्टर्स के साथ आ गई थी। तब फांग बिना किसी से कुछ भी बोले अपने कैबिन में जाकर बैठ जाता है और सभी लड़कियों को एक एक करके अंदर आने को बोलता है। अब जब लड़कियां अंदर आती हैं तो फांग उनसे छुटकारा पाने के लिए उन्हें ऐसे ऐसे ऑफर्स देता है जिन्हें वो मना नहीं कर पाती, और फांग को छोड़ने के लिए मान जाती हैं, जिसके बाद वो सभी खुशी खुशी वहाँ से चली जाती हैं। तब जिम फांग को वो खून की बूंद दिखाता है, जो कि अब एक स्टोन बन गई थी। उसे देखकर फांग उसे फोरेंसिक डिपार्टमेंट में रिसर्च के लिए भेज देता है। वहीं हम शाहज़ाद को देखते हैं, जो एक स्टोर में आके अपनी पावर से सारी ड्रेसेस को ट्राई करती है और लास्ट में उसे एक ब्राइड की ड्रेस पसंद आती है, इसीलिए वो उसे पहन लेती है। तभी गार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं, जिस वजह से शाहज़ा वहाँ से भागने लगती है और भागते भागते सड़क पर आ जाती है। पर तभी उसे लास्ट नाइट वाली बात याद आती है, जिससे डरकर वो वहीं सड़क पर बैठ जाती है। अब वो एक गाड़ी से टकराने ही वाली थी, तभी वो अपनी पावर से सब कुछ रोक देती है और हम देखते हैं कि जिस गाड़ी से वो टकराने वाली थी वो फांग की ही गाड़ी होती है। उस जगह सब लोग रुक जाते हैं, पर फांग बिल्कुल नॉर्मल था। तभी वो शाहज़ाओ को देखता है और उसके जाते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, पर फांग की होश उड़े हुए थे और वो अब भी यही सोच रहा था कि इसके साथ आखिर ये सब हुआ क्या है। अब हम उसे जैंग से बात करता हुआ देखते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि फांग की मॉम की डेथ बारिश में हो गई थी, जिस वजह से फांग को बहुत सदमा लगा और इसी वजह से वो बारिश होने की वजह से उन सभी लड़कियों से जिनसे वो मिलता था उनको अमीज़िया नाम की बीमारी के चलते ही भूल जाता था। तब जैंग उसे दवाई देता है और सीन शायज़ा पर आता है, जो एक रेस्टोरेंट में जाकर अल्कोहल पी लेती है और बहुत नशे में हो जाती है। तभी वो एक लड़के ली को नोटिस करती है, जो गाना गा रहा था, जिसे देखकर उसे लगता है कि ये वही लड़का है जिसकी उसने रात में जान बचाई थी। तभी इस लड़के को फांग का कॉल आता है, जिसे देखकर वो फ़ौरन वॉशरूम में भाग जाता है और इससे हमें पता चलता है कि वो फांग का स्टेप ब्रदर है, जिसे उसने एक आर्टिस्ट शो के लिए पेंटिंग बनाने को बोला था और वो यहाँ आकर एंजॉय कर रहा था। और तभी जिम वहाँ पर आ जाता है और ली को देखकर फ़ौरन उसे वहाँ से ले जाता है। अब हम फिर से शाहिदा को देखते हैं, जो कि बहुत नशे की हालत में थी, और जब वो रेस्टोरेंट से जाने लगती है तो वहाँ की ऑनर उसे बिल पे करने का बोलती है, जो कि तकरीबन 50,000 का बन गया था। पर शायजा नशे की हालत में होने की वजह से अजीब बिहेव करते हुए बेहोश हो जाती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जाओकी शायजाओ को अपने घर ले आई थी, क्योंकि उसको शायजाओ के कपड़े देखकर लग रहा था कि वो बहुत ही अमीर घर से है और वो उससे अपना बिल लेना चाहती थी। पर जब शायजा उठती है
तो जाओकी को थैंक यू बोलते हुए उसे सच्चाई से रूबरू करवाती है और वहाँ से जाने लगती है। तब जाओकी को उसके स्पेस से रिलेटेड बातें सुनकर लगता है कि वो पागल है, इसलिए वो अपने पैसे चले जाने की वजह से रोने लगती है, जिसे देखकर शाहज़ाओ रुक जाती है और कहती है कि आपके पैसे चुकाने के लिए जो कुछ भी हो पाएगा मैं करूँगी। ये सुनकर जाओकी शांत हो जाती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि जाओकी ने शाहज़ाओ को अपने रेस्टोरेंट में डिलीवरी का काम दे दिया था। अब शाहज़ाओ गाड़ी के डर से रोड क्रॉस नहीं करती और अपनी पावर से टेलीपोर्ट हो जाती है, जिसे फांग भी पास से देखकर बहुत शौक हो जाता है, पर उसे लगता है कि ये सब उसका सिर्फ वहम है। तभी हम शाहज़ाओ को देखते हैं जो कि ली के पास डिलीवरी करने आई थी। तब ली उसे अपने रूम में बुलाकर बताता है कि मेरे भाई ने मुझे यहाँ कैद करके रखा हुआ है और बस तुम ही मुझे यहाँ से निकाल सकती हो। अब क्योंकि शाहज़ाओ ली को देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। अब हम ली को शाहज़ाओ के कपड़े पहनकर बाहर जाता हुआ देखते हैं और फांग जब आकर उसके रूम में जाता है तो वहाँ शाहज़ाओ ली के कपड़ों में होती है। अब उसे देखकर फांग उसे ली की लोकेशन का पूछने की कोशिश करता है, पर शाहज़ाओ उसे कुछ नहीं बताती और किसी तरह वहाँ से भाग जाती है। पर फांग को शाहज़ाओ के रेस्टोरेंट का कार्ड और खाना मिल जाता है, जिसे देखकर फांग जिम को देखने का बोलता है। अब शाहज़ाओ जाओकी के पास पहुँचती है तो उसे वहाँ उसके कपड़े मिल जाते हैं जिन्हें ली जायको को दे गया था। साथ ही वो एक कार्ड भी दे गया था जिसमें उसने शाहज़ाओ को एक रेस्टोरेंट मिलने का बोला था। उसे देखकर शाहज़ाओ बहुत खुश हो जाती है। अब जब शाहज़ाओ रात में सारी डिलीवरीज ख़त्म करके आती है तो उसका सारा रेस्टोरेंट खाली हो चुका होता है, पर जब वो अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर फांग बैठा हुआ मिलता है जो उसे बताता है कि उसने पूरा होटल बुक किया हुआ है। अब उसे देखकर शाहज़ाओ वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर जाओकी उसे गेट पर ही रोक देती है और बताती है कि इतने बड़े बिजनेसमैन ने बस तुम्हारी ही डिमांड की है, इसीलिए तुम जाकर उनकी बात मानो और उन्हें सर्व करो। ये सुनकर शाहज़ाओ को जाओकी की बात माननी पड़ती है और वह मेन्यू लेकर फांग के पास जाती है जो उसे बोलता है कि मुझे यहाँ की हर एक डिश चाहिए और हम साथ में खाते हुए ली के बारे में बात करेंगे। तो शाहज़ाओ उसे ऐसा करने से मना करने की कोशिश करती है, पर एट द एंड उसे उसकी बातें माननी ही पड़ती हैं। अब जब वो कुकिंग कर रही होती है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या काम कैसे किया जाता है और इसी वजह से वहाँ पर आग लगा देती है, जिसे देखकर फांग फौरन किचन में आ जाता है और अपनी शर्ट उतारकर आग बुझाने लगता है और शाहज़ाओ फिर से उसकी बॉडी की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और जैसे ही वो उसकी चेस्ट पर हाथ रखती है तो उसे समझ आ जाता है कि फांग वही आदमी है जिसकी उसने जान बचाई थी। तो फांग उसे पूछने लगता है कि ये तुम क्या कर रही हो, जिस पर शाहज़ाओ बोलती है तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो इसीलिए मुझसे दूर रहो। पर जब वो फांग की मस्कुलर बॉडी को देखती है तो वो उसे देखकर ली के बारे में सब बता देती है और फांग फौरन वहाँ से निकल जाता है। तो तब शाहज़ाओ भी ली को बचाने के लिए अपनी फुल स्पीड में फांग से पहले वहाँ पहुँच जाती है और ली को वहाँ से भागने को बोलती है। तो ली से बोलता है कि यहाँ पर सब उसके कंट्रोल में है। इतना बोलकर वो शाहज़ाओ को अपने साथ खाना खाने को बोलता है और दोनों खाना खाते हुए साथ में बातें करने लगते हैं। तब हैंडशेक करते हुए ली शाहज़ाओ से पूछता है कि तुमने ग्लव्स क्यों पहने हुए हैं, जिससे वो उसे बताती है कि हम जैसे एलियंस की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और अगर तुम उसे डायरेक्ट टच करोगे तो कुछ बहुत बुरा होगा। तभी वहाँ पर फांग आ जाता है जिसे देखकर शाहज़ाओ फिर से उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है तो उसे उसमें से अनाउंसिएटर की स्मेल आने लगती है। तब फांग शाहज़ाओ को साइड पर करता है और अपने बॉडीगार्ड से ली को पकड़ने के लिए बोलता है। तब शाहज़ाओ को लगता है कि अभी फांग के पास अनाउंसिएटर नहीं है और शायद वो उसके घर पर होगा, इसलिए वो नाटक करने लगती है और बोलती कि मुझे ली के साथ ही रहना है। उसे ऐसा करता देख ली भी उसकी मदद करता है, इसीलिए फांग उन दोनों को अपने साथ घर में ले जाता है, जहाँ पहुँचकर जब थोड़ी देर बाद सब शांत होता है तो शाहज़ाओ अपना अनाउंसिएटर ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन उसे वो काफ़ी मेहनत के बाद भी नहीं मिलता और वो उसे ढूंढते ढूंढते फांग के रूम में पहुँच जाती है, जहाँ से वो फांग को वॉशरूम में नहाता हुआ देखती है और उसे देखकर फिर से अट्रैक्ट होने लगती है। तभी एक आवाज़ की वजह से फांग को लगता है कि बाहर कोई है, इसीलिए शाहज़ाओ भी बाहर जाकर सब कुछ पहले जैसा कर देती है और जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और फांग उसे अपने हेलुसिनेशन समझकर वापस जाकर सो जाता है।
अब उसके सोच आने के बाद शायजा फिर से उसके रूम में आती है और उसे देखने लगती है। अब जैसे ही वो उसकी बॉडी को स्कैन करने वाली थी, तभी फांग उसका हाथ पकड़कर उसको बेड पर लिटा लेता है और उसे पूछने लगता है कि तुमने क्या चुराया है। जिस पर शायजा उसे पूछती है कि उसने कुछ भी नहीं चुराया, चाहो तो तुम्हें मैं कपड़े उतार कर भी चेक करवा सकती हूँ। ये सुनकर फांग शर्मा जाता है और फ़ौरन सिक्योरिटी को फ़ोन करता है और वहाँ से शाहज़ाद को निकलवा देता है। अब अगले दिन जब ली को इसके बारे में पता लगता है तो उसे काफ़ी बुरा लगता है और फांग उसे कहता है कि तुम शाहज़ाद को डेट नहीं कर सकते। इतना बोल के फांग वहाँ से चला जाता है। वहीं हम फांग की स्टेप मदर को देखते हैं, जिनके पास उनका भाई आकर उनसे बातें करने लगता है और हमें पता चलता है कि वो फांग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और वो चाहती कि उनका बेटा ली इस कंपनी का चेयरमैन बनकर हर चीज़ को हैंडल करे। तो तब उसे वो बताता है कि फांग को अमीज़िया की बीमारी है, इसीलिए उन्होंने एक प्लान बनाया है और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए उन्होंने किसी जू नाम की लड़की को बुलाया है। तब हम जाओकी को शाहजाओ के साथ देखते हैं, जहाँ वो उसे एक एग्रीमेंट दिखाते हुए बताती है कि कल उन्हें बहुत प्रॉफिट हुआ और अगर फांग इस एग्रीमेंट पर साइन कर दे तो हमें रोज़ उनके स्टाफ के लिए टिफ़िन भेजने होंगे, इसीलिए तुम जाकर इस पर साइन करवाया हो। जिस पर शाहजाओ मान जाती है और फांग की बिल्डिंग में पहुंच जाती है। वहीं हम फांग को लिफ्ट के पास देखते हैं, जहां पर लिफ्ट का गेट अचानक से बंद होते हुए रुक जाता है और शायजा उसके सामने से उछलती हुई लिफ्ट में चढ़ जाती है। उसके फ़ौरन बाद ही सब ठीक हो जाता है। ये सब देखकर फांग बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है और इस बार भी उसे ये सब हेलोसिनेशन ही लगता है। जिसके बाद शायजाओ फांग के टेबल पर एग्रीमेंट रख कर वहाँ अपना अनाउंसिएटर ढूंढने लगती है, पर जैसे उसे लगता है कि फांग आने वाला है तो वो छुप जाती है। पर फांग को अपने बुक्स की गलत अरेंजमेंट देख कर सब पता चल जाता है, इसीलिए वो शायजा को बाहर बुलाने लगता है। तभी शायजा उसका हाथ बांधकर उससे अनाउंसिएटर के बारे में पूछने लगती है। जब आखिर फांग उसे बोलता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, तब बातों बातों में शायजा उसे ये भी बता देती है कि उसी ने उस रात उसकी जान बचाई थी। जिस पर फांग को भरोसा नहीं होता, क्योंकि फांग के मुताबिक वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी फांग को फांग के अंकल की आवाज़ आती है और वो शाहजाओ को नीचे छुपाकर उसे चुप रहने का कहता है। उसके अंकल उसे आकर बताते हैं कि जू से मिलने आई है, जिसे फांग उसे झूठ बोलने को बोलता है कि उसकी तबीयत खराब है। अब अंकल के जाने के बाद शाहजाओ भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और फांग के अंकल जब ये बात जाकर जू को बताते हैं तो वो समझ जाते हैं कि वो झूठ बोल रहा है, इसलिए वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और उसकी गाड़ी तोड़ देती है। वही फांग फ़ौरन से डिपार्टमेंट में जाकर साइंटिस्ट से उस स्टोन के बारे में पता करता है, जिस पर साइंटिस्ट कुछ बताने लगता है। तभी जिन फांग को कॉल करके गैरेज में आने का बोलता है। जब फांग गैरेज में जाता है तो जो उसको उसकी गाड़ी के पैसे देते हुए बोलती है कि मेरे डैड ने तुम्हारे साथ मेरी डेट फिक्स की थी, इसीलिए मुझे एक बार तुम्हें देखना था। और इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और फांग जू पर नज़र रखने का बोलता है। वहीं हम ली को देखते हैं, जिसे जू का मैसेज मिलता है और वो अपने पुराने विजन में खो जाता है, जिसमें वह जू के साथ बहुत खुश था। पर एक टाइम पर उनका ब्रेकअप हो गया। दूसरी तरफ हम शायजा और जाओकी को बातें करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर ली पहुँच जाता है और शायजा से बातें करते हुए उसके साथ ड्रिंक करने लगता है, पर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से वो बेहोश हो जाता है और उसे शायजा में जू दिखने लगती है। इसीलिए ली उसका हाथ पकड़ लेता है पर शाहजहां ने उस टाइम पे ग्लव्स नहीं पहने हुए थे, इसीलिए इसको कुछ होने लगता है और वो कांपती हुई स्टोर रूम में जाकर बैठ जाती है। अब क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी होती है और ली का कुछ अता पता नहीं होता, इसीलिए फांग उसकी लोकेशन ट्रेस करके सीधा उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है, जहां जाओकी पहले उसे अंदर जाने से रोकती है, क्योंकि ली ने पहले ही पूरा रेस्टोरेंट बुक किया हुआ था। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि ली फांग का भाई है तो वो उसे अंदर जाने देती है। अब अंदर जाकर ली को फांग नशे की हालत में देखता है तो वो बहुत डर जाता है और फ़ौरन जिम को फ़ोन करके उसे ली को लेकर जाने का बोलता है। तभी उसकी नज़र स्टोर रूम पर पड़ती है, जिसके अंदर जब वो जाता है वहाँ पर सब फैला हुआ था और शायजा साइड में बैठी हुई अभी भी कांप रही थी। उसे देखकर फांग बहुत घबरा जाता है और फ़ौरन एम्बुलेंस को कॉल करने लगता है, पर शायजा उसे ऐसा करने से मना करती है
और उससे गले लग जाती है, जिससे शायजा को आराम मिलता है और वो बोलती कि तुम कितने गर्म हो। ये सुनकर फांग उसे खुद से दूर करता है। तब भी शायजा उसे किस करती है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।